नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए स्टाफ नर्स की बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी लेके आए हैं जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा, जो कि यूपी की वैकेंसी है। और इसकी जो लास्ट डेट है भरने की वो 7 सितंबर रखी गई है। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ मैं आपको। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे क्लिक करते ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमारे लिए रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से लोडिंग करता है। इसको क्लोज कर देंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज कुछ इस प्रकार दिखेगा, जिसमें कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का मिडिल नेम, कैंडिडेट का लास्ट नेम। मिडिल नेम और लास्ट नेम ना हो तब भी चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट नेम कंपलसरी है। कैंडिडेट के फादर्स का नेम, मदर्स नेम यहाँ से फिल कर देंगे हम। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। आपका जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। इसमें आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसमें फिर से दोबारा से कंफर्म करना होगा आपको मोबाइल नंबर। अल्टरनेट नंबर अगर आपके पास है तो इसमें डाल सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी डाली जाएगी आपकी, इसमें कंफर्म करके ईमेल आईडी फिर से डाल दीजिएगा। फिर ये सारे एंट्रीज भरने के बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी जनरेट करने के लिए क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे दोनों पे ओटीपी जाएगा, जिसको आप फिल करते ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। क्लिक करके दिखाते हैं हम आपको। हमने सारी एंट्रीज फिल कर ली हैं। अब ओटीपी जनरेट करते हैं। चलिए, ओटीपी जनरेट करने से पहले आपको कैप्चा भरना होगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर और ईडी, इसमें हम ओटीपी भर देंगे। आपके मोबाइल या ईमेल पे जो ओटीपी आया उसमें से किसी एक का ओटीपी आपने भर के यहाँ पे फिल कर देना है और इसको हम वैलिडेट कर रहे हैं। हमारा ओटीपी वैलिडेट हो गया है। अब हम एक कैप्चा भरेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही इसमें आपका जेंडर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, टीओबी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। आपको जो जो चीज़ें आपकी सही हैं उन पर टिक करते जाएंगे और जो सही नहीं है उनको एडिट कर लेंगे। तो मेरी सारी सही हैं, मैं इनको टिक करके सबमिट पे क्लिक कर दूंगा और सबमिट पे क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर से पूछेगा आपको। सबमिट करने से हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम कुछ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और तो क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद एक कॉर्नर में गो टू एप्लीकेशन के लिए आएगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे। तो अब ये हमारा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है, जिसको हमको फिलअप करना। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, टेस्ट सिटी और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। ये सारी चीज़ें अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले पूछा है पोस्ट अप्लाइड। पोस्ट नेम हम स्टाफ नर्स का है हमारा। अप्लाइड पोस्ट के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स आएंगी, जिनको ब्लर कर दिया गया है। इसमें एप्लीकेशन नंबर, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है। और इसके नीचे आएगा आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्स हैं, जो भी हैं उस हिसाब से आप चूज कर लेंगे। और नीचे आएगा आपका आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के निवासी हैं, तो इस पर यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो कर देंगे। डोमिसाइल, आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं तो अदर्स पर क्लिक करेंगे। तो मेरे केस में मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे। हमारी जो कैटेगरी है वो आप अपने हिसाब से रिजर्व हैं, अनरिजर्व हैं, SC ST जो भी आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। डेटा सेव हो चुका है। नेक्स्ट एडिशनल डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, नो हैं तो यस करें, एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। फ्रीडम फाइटर्स, डिपेंडेंट, यस है तो यस करें, नो है तो नो करें। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस करें और यस करने पे हमारे साथ ये खुल के आएगा। इसमें डिसेबिलिटी टाइप होगा आपका और फिर सेलेक्ट करके डू वांट व्हील चेयर सपोर्ट, अगर सपोर्ट चाहिए तो यस कर दें। स्क्रैप चाहिए आपको, उसके लिए भी यस और नो का दोनों का ऑप्शन गया। मेरे केस में नो डिसेबिलिटी है तो मैं नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। डेटा सक्सेसफुली सेव। अब कम्युनिकेशन डिटेल्स पे आते हैं। इसमें आपको एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 तीनों फिल करनी होगी। इसमें आपकी कंट्री आएगी, स्टेट आएगा आपका, अब जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको चूज कर लेंगे। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, मैं आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, पिन कोड देंगे। और अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे
कर देंगे। एड्रेस लाइन 1, 2, 3 तीनों में फिल करना कंपलसरी है। अगर इसको फिल नहीं करते हैं आप तो फॉर्म आगे नेक्स्ट नहीं होगा। इसलिए तीनों में सेम ही एड्रेस डाल देना है। और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस पर यस पे क्लिक करके ऑटो फिल हो जाएगा सारा, और इस पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स फिल करेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है आर यू रजिस्टर्ड विद योर स्टेट और नेशनल नर्सिंग काउंसिल, तो इसमें यस करेंगे। अगर नो कर देते हैं तो ये यू आर नॉट एलिजिबल का मैसेज शो कर देगा। तो इसमें नेम ऑफ अथॉरिटी फिल करेंगे। नेम ऑफ अथॉरिटी मेरे केस में यूपी नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल है, और उसका रजिस्ट्रेशन और इशू डेट जो भी है आपके सर्टिफिकेट पे दी गई होगी, वहाँ से लिख लेंगे आप देख के। आपका हाई स्कूल की डिटेल्स में आपका बोर्ड पूछा गया है, आपका जो भी बोर्ड हो आप उसमें फिल कर देंगे। आपसे रिजल्ट टाइप आपका परसेंटेज है, सीजीपी है, ग्रेड है, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में परसेंटेज है तो परसेंटेज पे क्लिक करके इसमें मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए थे और टोटल मार्क्स का कितना था आपका, और परसेंटेज ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगी, और पासिंग ईयर आपकी कितनी थी। सेम डिटेल्स इंटरमीडिएट के लिए भी भरनी है। आपका बोर्ड पूछा गया, आपका स्ट्रीम पूछा गया, साइंस कॉमर्स आर्ट्स आपका जो भी हो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट टाइप पूछा गया, परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड जो भी है आपका उस हिसाब से क्लिक करेंगे, और ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स दोनों फिल कर देंगे, और पासिंग ईयर भी फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपने बैचलर डिग्री लिया है या डिप्लोमा है। अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा पर क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से डिप्लोमा के कोर्स, मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, सब्जेक्ट में आप ऑल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आपका, नेम ऑफ कॉलेज, रिजल्ट टाइप, परसेंटेज था या सीजीपीए था, और सीजीपीए है तो इसमें सीजीपीए कितना प्राप्त हुआ था उस तरीके से भर लेंगे, पासिंग ईयर कर देंगे। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज आएगी और पासिंग ईयर आ जाएगी। मेरे केस में बैचलर डिग्री है तो मैं बैचलर डिग्री करूँगा। हमने अपना कॉलेज का नाम, कॉलेज कोर्स, यूनिवर्सिटी और पासिंग ईयर, रिजल्ट टाइप, परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स सारी चीज़ें फिलअप कर ली हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है यू हैव पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो यस पर क्लिक करेंगे, और सेम चीज़ें जो हमने नर्सिंग के लिए भरी थी सेम चीज़ें इसमें भरी जाएंगी, लेकिन हमारे केस में नो है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। तो हम नो करेंगे। और डू यू हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, तो ये डिप्लोमा वाले के लिए कंपलसरी है। अगर आपने नर्सिंग की है तो आपको ज़रूरी नहीं है, तो हम नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब टेस्ट सिटी के बारे में हमको करना है। टेस्ट सिटी आपकी नियर बाई जो भी सिटी हो वो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। टेस्ट सिटी 1, टेस्ट सिटी 2, हर एक सिटी के लिए नया शहर देखना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका फॉर्म का सबसे मेन पार्ट आ गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका साइज 80 से 200 KB का होगा। इसमें लाइव कैप्चर भी करना है और अपलोड भी करना है, दोनों चीज़ें करनी है। हम आपको दिखाएंगे कैसे करेंगे। सिग्नेचर भी सेम साइज का चाहिए, 80 से 200 KB के बीच में, इसे अपलोड करेंगे। आपका अब हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे एक के बाद एक। तो चलिए करते हैं। हमने फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लिए। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। चलिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हमारा ये रहा।
ऑफ इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, इस तरीके से करके सारे सर्टिफिकेट हम डाउनलोड कर लेंगे। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म या पीएनजी फॉर्म 100 KB से 2 KB के बीच में आप कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, चलिए हमने सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड कर लिए हैं सक्सेसफुली। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फी दिख जाएगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। हमारे में ऐसी कैटेगरी थी तो उस हिसाब से 944 रुपये की फीस है। आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड भरेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। जो भी चीज़ें गलत हों तो उनको आप फिर से एडिट कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ नीचे लास्ट में ओके है, पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप वापस से वही पेज पे आ जाएंगे जहाँ सबमिट लिखा था और फिर इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए सबमिट करते हैं अब इसको। कैप्चा भरेंगे, यहाँ से ये आपके पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप पेमेंट मेथड यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहें कर सकते हैं और आपका पेमेंट करके सक्सेसफुल हो जाएगा। हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे। ये इसका क्यूआर आ गया तो स्कैन कर देंगे। पेमेंट होते ही एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट का मैसेज आ जाएगा। आप इसको क्लोज कर देंगे और ये आप अपना एप्लीकेशन को फॉर्म प्रिंट करके रख लेंगे आपको अपनी सुविधा के अनुसार। अब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आपको अब भी कोई फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा इसके कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कि नोटिफिकेशन में दिया गया है साफ साफ कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में समक्ष प्राधिकारी द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि से पूर्व 6 माह के भीतर जारी किया जाना चाहिए, जहां लागू हो। मतलब है इसका कि जिन जातियों में लागू होता है कि नया सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो उनके लिए ज़रूरी है, और जैसे कि एससी के केस में ये ज़रूरी नहीं होता है तो वहाँ ज़रूरी नहीं है। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।